हेलो फ्रेंड्स। ज्योतिष के इस चौथे अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नीरज है और मैं एस्ट्रोलॉजी पे बात करता हूँ। जो भी लोग पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दोस्तों, हमने अभी तक 3 एपिसोड बनाए हैं और ये चौथा एपिसोड है। और आज से हम हर ग्रह के बारे में बात करेंगे, सूर्य से लेकर केतु कि अलग अलग घरों में क्या फल होते हैं। एक सामान्य प्रेडिक्शन है। लगन कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, एक समान प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊंगा। यदि सूर्य पहले से लेकर 12वें भाव में यदि बैठे हैं तो उसका क्या आपको फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। यदि सूर्य पहले घर में बैठे हैं, यानी कि लगन में यदि सूर्य विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी किस्म के होते हैं, थोड़ा क्रोधी होते हैं और वात पित्त से संबंधित उन्हें परेशानी हो सकती है। ऐसे लोग विदेश की भी यात्रा करते हैं और मतलब विशाल उनकी जो ललाट होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है। विशाल ललाट वाले व्यक्ति होते हैं। और साथ में देखा जाए तो नेत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है यदि सूर्य पीड़ित हुए या किसी पाप ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि हुई, जैसे राहु शनि, तो इसमें आपको नेत्र रोगी भी वो बना सकते हैं। अच्छा, उसका सिर में चोट भी, यहाँ पे पहले घर में यदि सूर्य विराजमान है तो खास करके बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी होती है। बच्चे अपना मतलब माता पिता को अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सूर्य पहले वहाँ में होते हैं तो चोट चपेट, सर में चोट लगने की ऐसी घटनाएं हो सकती है। और ये हम बात करें तो किशोरावस्था में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बाद में जाके फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक होने लगती है। थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं अगर सूर्य पहले घर में लगन में बैठे हैं। और ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज भी मतलब आगे चल के थोड़ा दिक्कत होता है ऐसे लोगों को, मतलब उनके चारित्रिक पतन होने की भी संभावना बनी रहती है। भाइयों के विरोधी भी हो जाते हैं ऐसे लोग कई बार। जिनके लगन में सूर्य बैठे हैं तो अपने भाई का विरोध करने से भी परहेज नहीं करते। बात करते हैं दूसरे भाव की। दोस्तों, दूसरे भाव में यदि सूर्य हो अगर है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है और संपत्ति उसके पास खूब होती है। झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है थोड़ा। और सबसे ज़्यादा ये है कि अपने ससुराल पक्ष से उनका जो रिलेशन है वो उतना बेहतर नहीं रह पाता। ससुराल पक्ष से झगड़े झंझट की संभावनाएं बनी रहती है। नहीं, अगर आप देखा जाए तो ससुराल पक्ष से तो झंझट बनी रहती है, लेकिन वो अपने पत्नी के लिए वो किसी से भी मतलब जैसे अपने परिवार से भी वो लड़ने के लिए ऐसा व्यक्ति तैयार हो जाता है, क्योंकि वो पत्नी का सम्मान करने वाला होता है। यहाँ पे बैठे सूर्य व्यक्ति को अपनी पत्नी का रक्षक, एक तरह से आप कह सकते हैं। अपने परिवार में यदि किसी तरह का कोई झंझट है, झगड़ा है, तो अपने पत्नी का साइड लेने वाला होता है। हाँ, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ी सी समस्या उस व्यक्ति को रहती है। दोस्तों, स्मरण शक्ति यहाँ पे द्वितीय भाव में सूर्य थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं व्यक्ति का। मेमोरी लॉस की संभावना बनी रहती है। व्यक्ति चीज़ों को भूलने का आदी हो जाता है, व्यक्ति चीज़ों को भूलने लगता है। और देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अगर लोहा तांबा आदि का अगर व्यवसाय करे, यहाँ पे दूसरे घर में यदि सूर्य बैठे हैं तो लोहा तांबा इत्यादि का अगर व्यवसाय करे तो व्यक्ति को धन लाभ होता हो, अच्छा खासा धन लाभ उसे प्राप्त होता है। और यहाँ पे बैठ के दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का भी हो जाता है। कई बार जैसे बिना बात के वाद विवाद में भी फंस जाता है और डिबेट भी करने लगता है। बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं उससे वो वंचित, उसके सुख से वंचित रह जाता है। मतलब अगर भाई बहन होंगे तो हो सकता है वो कहीं दूसरे जगह जाके मतलब बस जाए या कहीं दूसरे जगह किसी अलग हो जाते हैं। मतलब भाइयों से अलगाववादी, भाई बहनों से अलगाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों, अगर ऐसा यहाँ पे तीसरे भाव में यदि है तो व्यक्ति के पास धन की तो कोई कमी नहीं रहती है। और मित्रों का हितैषी भी होता है, फ्रेंड अच्छे होते हैं, धैर्यवान होता है, क्षमा करने वाला भी होता है और स्त्रियों का प्रिय भी होता है। यहाँ पे मतलब खास करके स्त्रियों से उसे लाभ होता है। और यहाँ पे अगर थर्ड हाउस में सूर्य बैठे हैं तो आपकी बुद्धि बड़ा तीव्र होती है, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति होता है।
काफ़ी मेहनती होता है, उद्योगी होता है, व्यवसायी होता है, मधुरभाषी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। किसी काम को अगर ठान ले तो ऐसा व्यक्ति उस काम को अपने अंजाम तक ले जाने के बाद ही वो दम लेता है। ऐसे व्यक्ति के पास वाहन, भूमि, गाड़ी, मकान मतलब धन की कोई कमी नहीं थी। बात करते हैं चौथे भाव की। दोस्तों यहाँ पे चौथे भाव में देखें तो सूर्य यहाँ पे बैठ के तनाव आपको दे सकते हैं। चिंताग्रस्त ऐसा व्यक्ति रहता है, किसी चिंता में वो डूबा रहता है। मतलब ये है कि एनी टाइम उसके दिमाग में कुछ न कुछ नेगेटिविटी चलती रहती है। पिता के धन को नाश करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है तो अपने पैतृक संपत्ति को वो मतलब नष्ट करने वाला होता है। और भाइयों से भी कुछ खास सहयोग नहीं प्राप्त होता है। बंधु भाई से भी हमेशा झगड़े की स्थिति बनी रहती है। और यहाँ पे जो सूर्य बैठ के आपको थोड़ा सा संगीत के प्रति रुचि आपको बढ़ाते हैं। यहाँ पे बैठ के आप विदेश भी यहाँ पे सूर्य आपको भेज सकते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठे तो व्यक्ति ऐसा देखा गया है कि वो विदेश में जाके शिफ्ट होता है। मतलब विदेश का मतलब जैसे अब अपने घर को छोड़ के वो या तो किसी दूसरे स्टेट में या फिर देश के बाहर भी वो जा सकता है। यहाँ पे बैठे सूर्य आपको विदेश भेजने का भी काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर बैठे हैं सूर्य तो ऐसा व्यक्ति किसी बड़े पद पे बैठता है, उच्च पदाधिकारी होता है। और शुभ ग्रह से यदि युक्त है या दृष्ट हो तो जातक 40 वर्ष के उपरांत ही उसे राज सम्मान प्राप्त होता है। बात करते हैं दोस्तों पंचम भाव की। पंचम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो जातक के एक संतान होती है। एक पुत्र वाला व्यक्ति ज़्यादातर देखा गया है कि उसकी एक संतान होती है। और वो मतलब अपने घर से कहीं दूर जाके रहता है। थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होता है, बुद्धिमान बहुत होता है, क्रोधी और थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का भी ऐसा व्यक्ति होता है। अब बाल अवस्था में तो थोड़ा सा परेशानी होती है, बट बाद में जा कर के चीज़ें उनकी ठीक हो जाती है। ऐसे पंचम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो पहला जो संतान होता है उसके साथ थोड़ा कष्ट वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये देखना पड़ेगा। अगर ऐसी योग किसी सूर्य अगर बैठे हैं पंचम भाव में तो एक बार ज़रूर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से आप मिल के आप अपना उसको उपाय करवा सकते हैं, इससे आपको लाभ हो। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। छठे भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो यहाँ पे अच्छा फल देते हैं। व्यक्ति यहाँ पे सुबुद्धि वाला होता है, मतलब पॉजिटिव थिंकर होता है, सकारात्मक विचार से युक्त होता है और परिजनों का पालन पोषण करने वाला होता है और ज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे छठे भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। किसी भी क्षेत्र में उसे महारत हासिल हो सकती है। कोई भी क्षेत्र में अगर वो पढ़ाई कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ, तो उसमें वो अव्वल नंबर पे वो पहुँच जाता है। अगर यदि सूर्य छठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को भूमि, मकान, सुख, सुंदर स्त्री और वो शत्रु विजयी होता है। यहाँ पे बैठेंगे सूर्य छठे भाव में तो आप शत्रु विजयी रहेंगे। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप हमेशा वाद विवाद प्रतियोगिता में अव्वल रहेंगे। और ऐसा व्यक्ति की पुत्र संतान होती है। जो छठे भाव में यदि सूर्य बैठा है तो ऐसा व्यक्ति को पुत्र अवश्य होता है। सत्कर्म वाले भी होते हैं। मदर साइड से भी धन प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि छठे भाव में सूर्य बैठे हैं तो माँ के द्वारा धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं यहाँ पे। और समाज में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। यानी कि छठे भाव का जो सूर्य है ये उच्च स्थान भी होता है। तो छठे भाव में सूर्य बैठे, लगन कोई भी हो, कुंडली कोई भी हो, तो अच्छा फल यहाँ पे जनरली वो आपको देते हैं। बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की। दोस्तों यदि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं तो यहाँ पे थोड़ा विलासिता संबंधी हो जाता है। व्यक्ति भोग विलास करने वाला हो जाता है, चंचल स्वभाव का हो जाता है और समाज के द्वारा उसे कई बार अपमानित भी होना पड़ता है अपने कृत्यों के लिए, अपने कर्मों के लिए। तो यहाँ पे जो सप्तम में यदि सूर्य बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों से अपना रिश्ता बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे बैठ के परिवार, समाज में बदनामी का भी
यहाँ पे आपका बन जाता है, चांस बन जाता है कि आपको समाज में आपकी इंसल्ट हो जाए, आपको कोई इंसल्ट कर दे। तो ऐसे आप वो वचन ना बोले, ऐसे आप कृत्य ना करें जिससे आपको समाज में और परिवार में बदनामी उठाना पड़े। तो ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ से सप्तम भाव में थोड़ा व्यक्ति जो होता है टेंशन में भी रहता है, उसको स्वभाव में थोड़ा उसकी कठोरता, जैसे मतलब होता है नहीं, कोई मधुरभाषी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से बड़े कठोर होते हैं, कड़वे वचन बोलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे सप्तम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कठोर वचन भी बोलता है। अब बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। अष्टम भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति चंचल होता है, स्वभाव से काफ़ी एक्टिव होता है, मतलब अपने कभी ये काम कभी वो काम, मतलब चंचल स्वभाव का होता है। और ये देखें तो ऐसे लोग जो दीर्घायु होते हैं, अगर सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव में है तो आयु की वृद्धि तो अवश्य करते हैं, लेकिन थोड़ी भाग्य को लेकर के दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे है ना, रोग परेशानी चिंता क्रोध वगैरह से घिरा रहता है व्यक्ति। खासकर से पित्त संबंधी जो रोग होता है ना, पित्त से संबंधी रोग ऐसे व्यक्ति को होने की संभावना बनी रहती है। और ऐसे तो त्यागी होता है, ऐसा व्यक्ति होता है कि मतलब त्यागी स्वभाव का होता है, कुछ उसके पास रहे ना रहे या कुछ मिलने वाला हो तब भी वो अपने भाई या अपने बंधु के मांगने पर उसे वो दे देता है, या उसके हिस्से का संपत्ति है तो भी वो अपने भाई या बंधु को वो दे देता है। तो त्यागी प्रवृत्ति का होता है ऐसा व्यक्ति। और थोड़ा सा ये मतलब देखा जाए तो लोग उसे धोखा भी देते हैं। यहाँ पे अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं तो खास करके उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने किसी के साथ बिजनेस किया या किसी के साथ कुछ व्यापार कर रहे हैं या किसी को कुछ पैसा दिया हुआ है या कि, तो सावधानी बरते, ये धोखे मिलने की संभावना भी यहाँ पे रहती है। बात करते हैं दोस्तों नवम भाव की। नवम भाव में देखा जाए तो सूर्य यहाँ पे नवम भाव में सूर्य अच्छा फल देता है। यहाँ पे ना जातक की जो पिता की आयु होती है ना वो बहुत अधिक होती है। तो सूर्य अगर आपके नवम भाव में है तो आपके पिता की आयु को बढ़ा देते हैं। जातक स्वयं सत्य वक्ता होता है, मतलब सत्य वचन कहने वाला, झूठ से उसका कोई भी लेना नहीं है, मतलब झूठ बोलने का स्वभाव उस नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं ना कि अपना एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है कि नहीं यार जो मैं बोलूँगा या जो करूँगा वो एकदम बिल्कुल सही करूँगा या सत्य बोलूँगा। तो ऐसे प्रवृत्ति ऐसे स्वभाव के यहाँ पे सूर्य बनाते हैं। और परिजनों का हितकारी होता है, परिजनों का देखभाल करने वाला होता है, सेवा करने वाला होता है, ब्राह्मणों का सेवा करने वाला होता है, धर्म कर्म का भी कार्य करने वाला होता है, और साथ में धनवान भी बनाते हैं, और अच्छी सूझबूझ वाला भी व्यक्ति यहाँ पे होता है। अगर सूर्य नवम में है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो सूर्य यहाँ पे आपको भाग्यशाली बनाते हैं नवम भाव में बैठ के। यहाँ पे आपको देखा जाए तो सूर्य आपको काफ़ी धन संपत्ति देते हैं, परिवार से आपका साथ हमेशा बना रहता है। बात करते हैं दोस्तों दसम भाव की। दसम भाव में सूर्य विशेष लाभकारी हो जाते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठ के आपको सरकार से लाभ प्राप्त कराते हैं। जातक मतलब प्रतापी होता है, फेमस भी होता है, और साथ में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो अच्छे से उस बिज़नेस को करने की उसके अंदर क्षमता होती है। उस बिज़नेस को टॉप लेवल पे ले जा सकता है। जो भी किसी भी तरीके का बिज़नेस अगर वो कर रहा है तो उस व्यवसाय में वो टॉप लेवल पे बैठ सकता है। सरकार से प्रतिष्ठा मान होती है। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हल्का अगर देखा जाए तो 90 मतलब 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे बैठे हैं दसम भाव में, तो वो थोड़ा सा ईगो उनके साथ होता है। चूँकि वो सक्सेस प्राप्त करते हैं, अच्छे पद पे होते हैं, तो थोड़ा एक अहम होता है ना कि जो मैंने कहा वही सही है, जो मैंने कहा किया वही सही है, ऐसा वाला भी सोच है ना, सूर्य यहाँ पे बैठ के देते हैं। यहाँ पे अगर सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति काफ़ी साहसी होता है। व्यक्ति आपको संगीत में उसकी विशेष रुचि होती है, संगीत वगैरह सुनने वाला होता है, साहसी होता है, पितृ सुख और धन से संपन्न भी होता है। यहाँ पे सूर्य बैठ के ओवरऑल बहुत बढ़िया यहाँ पे फल आपको देते हैं। आप सरकार से भी लाभ प्राप्त करते हैं, आप अपने बिजनेस से भी, या नौकरी वाले किसी फील्ड में। ऐसे यहाँ पे देखा गया कि सूर्य अगर 10वें भाव में है तो व्यक्ति खिलाड़ी भी बन सकता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा सक्सेस उससे प्राप्त होता है। स्पोर्ट्स में भी अगर वो जाते हैं तो कैप्टन वगैरह बन सकते हैं। मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो उस स्पोर्ट्स को वो लीड करने की क्षमता उनके अंदर होती है। बात करते हैं दोस्तों 11th हाउस की। एकादश भाव में सूर्य, यहाँ पे भी सूर्य
बहुत अच्छा फल देते हैं। एकादश भाव में सूर्य हो तो जातक धनवान होता है, निश्चित धन की कोई कमी नहीं होती है जातक भाई। यदि सूर्य यहाँ पे उच्च के, मिथुन लग्न कुंडली है, सूर्य उच्च के, तो बहुत धन प्राप्त करने के योग बनते हैं। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर यदि हो तो यहाँ पे विशेष लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। बाकी वैसे कोई भी राशि यहाँ पे उदित हो रही हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, सूर्य यहाँ पे ओवरऑल आपको बेहतरीन फल देते हैं। ये एक होता है कि जातक की संतान कम होती है, जैसे 1 या 2, मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 1, वैसे ज़्यादा देखा गया है कि 1 संतान ही होती है, लेकिन 1 से 2 होती है। ज़्यादा संतान यहाँ पे सूर्य देते नहीं, यहाँ पे बैठ के वो संतान की कमी करते हैं। मतलब आपके पास या तो 1 बेटा हो सकता है, या 2 बेटे हो सकते हैं, या फिर 1 बेटी हो। ज़्यादातर बेटे ही प्राप्त होते हैं यहाँ पे अगर बैठे हैं सूर्य तो ये आप देखें तो 11th हाउस में जो सूर्य है ओवरऑल बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। यहाँ पे आपको सूर्य बैठे 11th हाउस में तो आपको उच्च अधिकारियों से आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, और उनकी पत्नी भी सुंदर उन्हें प्राप्त होती है। यहाँ पे बैठे सूर्य अच्छा, मतलब वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक मतलब चलाते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ा है कि यहाँ पे बैठ के सूर्य आपको सोर्स ऑफ इनकम है ना, कई माध्यम से आपको जनरेट करने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो जिसके भी कुंडली में 11th हाउस में सूर्य बैठे है उसको धन की कमी नहीं हो सकती है। नंबर कोई भी हो, लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, मतलब कुछ भी यहाँ पे लिखा हो 1 से लेके 12 तक में अगर सूर्य बैठे, यहाँ इवन नीच के भी सूर्य बैठे हैं, यहाँ पे 7 नंबर भी लिखा है, 7 नंबर में सूर्य 11th हाउस में नीच के हो जाते हैं, तो भी धन की कोई कमी नहीं होगी। धन जितना उन्हें चाहिए, आवश्यकता है, उतनी धन आने वाला है। बात करते हैं दोस्तों 12th हाउस की। द्वादश भाव में सूर्य उतना अच्छा फल नहीं देता। यहाँ पे थोड़ा एंजाइटी की समस्या आपको दे सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। जातक थोड़ा उदास रहता है। यहाँ पे सूर्य बैठ के जातक को उदासीन बनाते हैं, आलसी तथा मतलब एक आलस वाली प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। व्यक्ति किसी भी काम को टालता है, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं 2 दिन के बाद कर लेंगे। तो फिर 2 दिन के बाद जब आता है उसके सामने काम तो कहता है कि नहीं यार बाद में कर लेंगे। तो ऐसी वाली सोच है ना, यहाँ पे सूर्य यदि बैठे हैं 12th हाउस में तो ऐसी वाली सोच व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है। और यहाँ पे सूर्य बैठ के आपको धन की भी हानि पहुँचाते हैं। यहाँ पे सूर्य आपको बिना बात के व्यर्थ की चिंताओं में उलझाए रखते हैं। पिता का सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता। अगर सूर्य 12th हाउस में है तो किसी न किसी वजह से पिता से अलगाववादी वाली स्थिति हो जाती है। अलगाववादी इन द सेंस कि कई बार ऐसा होता है कि पिता की मृत्यु भी हो जाती है अर्ली एज में। सूर्य यहाँ पे 12th हाउस में बैठे हैं तो पिता की जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाती है। मतलब जैसे मध्य आयु हम कह सकते हैं, मध्य आयु या अल्पायु भी हो सकते हैं पिता। तो ये देखने वाली बात है। अगर यहाँ पे आप सूर्य को रोजाना जल दे, सूर्य यहाँ पे अगर बैठे हैं 12th में, तो सूर्य को आप रोजाना गायत्री मंत्र के साथ तो आपको लाभ होगा। और दोस्तों ये आज का जो हमारा वीडियो था ये सूर्य के बारे में था। आपको कैसा लगता है मेरा कार्यक्रम? अगर यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी आप लिख सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।